हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 81वें एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। लगभग 1.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम शुभम अग्रवाल जी के साथ बात कर रहे थे और हमने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कि जहां पे हम सैमको यानी कि स्टॉक नोट के ऐप पे आपको कॉन्सेप्ट के जो ऑप्शन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा और सिमिलरली अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लाइंट हो तो आपको डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आप सैमको या फिर स्टॉक नोट पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमने पिछले एपिसोड में की थी। आज के इस एपिसोड में हम ऑर्डर बुक एनालिटिक्स के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ऑर्डर बुक एनालिटिक्स यूज़ करके आप लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों साइड पे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें आपको स्टॉप लॉसेस कैसे रखने हैं ये भी बताएंगे। तो ये पूरा ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहने वाला है। ये पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अब पहले हम समझते हैं बायर के पर्सपेक्टिव से कि अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाना है और मैं जनरली बाइंग एज अ स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, तो मैं इसको कैसे यूज करूँगा। अब बाइंग एज अ जो स्ट्रैटेजी है उसका कोर फाउंडेशन क्या है। उसका कोर फाउंडेशन है कि हमको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के लिए जो एक बेसिक चीज हमें चाहिए वो क्या चाहिए कि मुझे देखना है कि कब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी अभी हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी, लेट्स से मैं बैंक निफ्टी पहले ओपन करता हूँ बिकॉज वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडेक्स ऑप्शन इज बैंक निफ्टी। तो सबका फेवरेट बैंक निफ्टी ही है, तो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो बैंक निफ्टी मैं अभी लेट्स से ट्रेड करना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक ट्रेड करना चाहता हूँ। बेसिक फाउंडेशन क्या है, ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये क्या है, ये एरिया है कंसोलिडेशन। राइट, इंट्राडे में एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिला। और जनरली ब्रेकआउट कैसे होगा, जब एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा उसके बाद फाइनली जाकर के एक ब्रेकआउट आता है। अब ये आई थिंक 1 साल पहले अपूर्वा से जब मैंने बात किया था अपने पर्सनल लाइफ और इसके बारे में, और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने उस पे, मुझे भी याद है अभी तक कि मैंने एक चीज की चर्चा की थी कि टेक्निकल एनालिसिस मैं आई थिंक 2002-3 के आसपास से एटलीस्ट यूज कर रहा हूँ। तो पहले बहुत इजी था उससे पैसा बना पाना, और जितने भी आप ब्रेकआउट से सिग्नल्स देखते थे वो ज्यादातर स्ट्राइक रेट काफी अच्छा होता था और ज्यादातर आप उसमें पैसा बना पाते थे। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ना चालू हुआ सब्जेक्ट का, तब आपने देखा कि फेलियर रेशियोज बढ़ना चालू हुए और ग्रेजुअली 2007-8 पहुंचते पहुंचते ही मुझे लगता है कि ये जो स्ट्राइक रेट है ब्रेकआउट का वो ऑलमोस्ट 50-50 पहुंच गया, जो पहुंचना ही है कभी ना कभी। तो आप मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है और वो फिर वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ठीक है, तो एज अ ऑप्शन बायर हमारा पेन क्या है, हमारा पेन यही है कि ब्रेकआउट तो मुझे भी इसके लिए कोई टूल की जरूरत नहीं है कि बाजार साइडवेज जा रहा था और यहाँ ब्रेकआउट है। ठीक है, लेकिन वो ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं है, उसमें मुझे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, वो ब्रेकआउट के बाद लोगों ने एक्चुअली ट्रेड बनाया है कि नहीं, ये जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तब तक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी लो रहेगा और ट्रेड बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक फाउंडेशन को यूज कर रहे हैं। ये जो कंसोलिडेशन है ये हुआ और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखा कि एक ब्रेकआउट है। अब ये देखते हैं कि इसमें ये डेटा क्या बता रहा है हमें। एवरेज, तो यहाँ पे जब ट्रेड हो रहा था तब एवरेज क्वांटिटी आपको राइट में क्या दिख रहा है, 1800 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हो रहा था। 1800 क्वांटिटी बिड आस्क से बेसिकली ट्रेड हो रहा था। राइट, बिकॉज बायर सेलर जो रेड और ग्रीन लाइन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1400, 1500, 1800 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि एक बड़ा स्पाइक, जो 1800 क्वांटिटी था वो कहाँ पहुंच गया, 31,000 क्वांटिटी आस्क पे ट्रेड हो गई, 31,000। राइट, अचानक से आस्क पे जाकर के 31,000 क्वांटिटी ट्रेड हो गया, मल्टीफोल्ड। राइट, मैं जनरली फॉलो करता हूँ एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अगर क्वांटिटी बढ़ा किसी ब्रेकआउट में तब मैं उसको जेन्युइन मानूंगा। और यहाँ तो 31,000, तो यहाँ पे कितना हो जाता है,
अगर हम इसको कैलकुलेट करके 31,000 अगर हम देखें 31,000 के आसपास है डिवाइडेड बाई 1800, तो लगभग 17 गुना ज्यादा बढ़ गया जो क्वांटिटी आज पे ट्रेड हो रहा था, 17 टाइम्स में। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, और यही हमारा बेसिकली सिग्नल है, जहाँ पे ये जो क्वांटिटी खरीदा गया, ये पहले हमने देखा कि कोई भी ऐसा बड़ा पीक नहीं आया था और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी ट्रेड हुआ आज पे, और ये ब्रेकआउट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हमारा बेसिकली सिग्नल है, जहाँ पे हम क्यों इसको सिग्नल बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक्चुअली स्टेक लिया है इसमें जाकर के, लोगों ने या मार्केट एज अ होल में डिमांड क्रिएट हुआ और मार्केट ने इसमें पैसा लगाया, और हमको सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है, हमको खुद से तो कोई ट्रेंड हम क्रिएट नहीं कर सकते, बाजार बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमको फॉलो करना है। तो हमें यहाँ समझ में आता है कि लोगों ने एक बड़ा सौदा यहाँ पे इनिशिएट किया। तो ये लेवल के आसपास लगभग 39,050 का बैंक निफ्टी का प्राइस है, यहाँ पे हमारा सिग्नल है। सो हम ये फ्यूचर्स में कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी यही चीज हम कर सकते हैं। तो लेट्स से जनरली हम फ्यूचर्स में सिग्नल देख के ऑप्शन में ट्रेड बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमें सिग्नल आया 39,050 के आसपास की ये ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट 17 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम आज पे ट्रेड हो गया। अब हमारा एग्जिट का प्लान क्या है? हमारा एग्जिट का प्लान ये है कि जब ये जो हमें पीक्स दिख रहे हैं, ये आप देखेंगे ये जो पीक्स है, तो जब सेलर का पीक प्रीवियस बायर के पीक से ज्यादा होगा, तब मैं जाकर के बोलूंगा कि अब सेलर कंट्रोल में आता जा रहा है और हमें अब जाकर के अपना सौदा को स्क्वायर ऑफ करना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंटिन्यूअसली क्या हुआ, बायर का पीक आया तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यूड है, फिर बायर का पीक आया मतलब ट्रेंड कंटिन्यूड है। यहाँ पे सेलर काफी आए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो बायर है उसके उससे ज्यादा सेलर्स नहीं है, मतलब थोड़ा सा पुल बैक जरूर था लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो हमारा सेल का और एग्जिट का जो सिग्नल है वो कब होगा, जब ये पीक प्रीवियस ग्रीन पीक से ऊपर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है, हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी देखना ही नहीं है, सिंपल एक एक्सपेंशन हुआ आज के ट्रेड में, और जब भी हमें सेलर प्रीवियस बायर से ज्यादा दिखेगा तो हमें काटना है। लेकिन यहाँ पे वैसा होता हुआ नहीं दिखा, यहाँ पे भी हम देखेंगे फिर से मैसिव बायर्स आए और हम ऑलरेडी ट्रेड में, हमारा ट्रेड तो स्क्वायर हुआ नहीं है, फिर यहाँ पे मैसिव बायर्स आए और यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट सेलर नहीं है और बाजार अल्टीमेटली बंद हो गया, कोई सेल सिग्नल ही नहीं आया, राइट। तो इसका मतलब है कि हम जहाँ पे बाजार बंद होने वाला है उसके हो सकता है 5 मिनट पहले हम अपना सौदा जाके स्क्वायर ऑफ कर देंगे, बिकॉज ये पूरा ट्रेड जो है वो इंट्राडे का ट्रेड है। तो 39,050 में जो सिग्नल आया वो कहाँ जाकर के बंद हुआ, 39,310, राइट। सो लगभग 250 पॉइंट का रैली, और ये तो मुझे लगता है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिग्नल होगा, बिकॉज बहुत बार हमने देखा है 400-500 पॉइंट का एवरेज बनता है, लेकिन 250 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में बिना कोई बहुत ज्यादा डेटा रिसर्च बिल्टअप क्या हो रहा है ये सब कुछ सीखने करने की जरूरत नहीं है, एकदम जो कॉमन सेंस है डेटा का, कि जब आज पे ट्रेड हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है और हम उसके साथ जाकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो हम सौदा को काट देंगे। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं जहाँ पे हो सकता है कि सप्लाई ज्यादा हो और हमें काटना पड़ जाए। तो आज की जो ट्रेड है बैंक निफ्टी में उसमें लगभग 250 पॉइंट का रैली बहुत क्लीन हमें देखने को मिला। अब यही चीज मैं दूसरे एग्जाम्पल में जाऊं उसके पहले यही चीज हम क्या कर सकते हैं, तो अभी जो नेक्स्ट वीकली ऑप्शन है तो उसका डेट होगा 13 तारीख, राइट। तो नेक्स्ट वीकली ऑप्शन का हम अगर आज का डेटा देखें तो 13 अक्टूबर 22, उस टाइम पे जब बाजार 39,050 पे था तब मैं 39,000 के कॉल लगभग एटीएम है, तो मैं उस कॉल के साथ ट्रेड बनाऊंगा, तो मैं 39,000 का कॉल का भी डेटा को जाकर के प्लॉट कर सकता हूँ सेम एनालिटिक के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दिख रहा है कि ग्रीन लाइन ऊपर है और एक्सपेंशन हुआ। सिग्नल जनरली आप अंडरलाइन से देखें और फिर उसको कन्वर्ट करें ऑप्शन के ट्रेड में, राइट। तो लगभग ये प्राइस पे, तो यहाँ में सिग्नल जनरली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शंस में बिकॉज कोई कोई स्ट्राइक पे लिक्विडिटी ज्यादा है किसी में कम है, तो सिग्नल्स आप देखिए अंडरलाइन से जो हमने थोड़ी देर पहले देखा और वो ट्रेड आप लीजिए ऑप्शन में। तो लगभग ये प्राइस पे 400 रुपए के आसपास आइडियली जब वो सिग्नल आया था आपने सौदा लिया होता, जो 534 रुपए पे बंदा है, बिकॉज अंडरलाइन पे कहीं पे भी हमने देखा कि कोई स्क्वायर ऑफ के सिग्नल नहीं थे,
तो 134 पॉइंट का ऑप्शन में आपको आज उसमें रैली देखने को मिला। तो एकदम सिंपल ट्रेड है, और जब भी ये एक्सपेंशन होता है तब हमें जाकर के बेसिकली पार्टिसिपेट करना। अब यही चीज हम देखते हैं, आज का ही डेटा देख रहा हूँ मैं, तो कोई प्रीवियस डेटा या कहीं पे पीछे पैसा बन गया था और मैं दिखाऊं, ये हमें करना ही नहीं है। तो जो आज का डेटा है हम उसी पे देखते हैं कि आज अगर होता तो हम क्या करते। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो निफ्टी में ये कंसोलिडेशन था, ये एरिया जो पूरा है बहुत क्लियरली हम देख रहे हैं। तो कुछ लोग इसको बोलेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है इंट्राडे में, या ये जो पूरा एरिया है बहुत सिंपली एक कंसोलिडेशन। यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आता है, और वो ब्रेकआउट के पहले लगभग 2000 क्वांटिटी ट्रेड हो रहा था। ये जो बायर सेलर्स जो हम देख रहे हैं, लगभग 2000 ट्रेड हो रहा था, और यहाँ पे एक्सपैंड होकर के 43,500, राइट, मैसिव एक्सपेंशन हमें वहां पे ओवरऑल आस्क पे जो ट्रेड हो रहे हैं, ये वॉल्यूम नहीं है, ये आस्क पे जो ट्रेड हो रहे हैं उसका एक्सपेंशन देखने को मिला। तो लगभग ये एरिया के आसपास 17,290 के आसपास आपको निफ्टी में आज एंट्री मिला होता। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पीक बायर है, उसके बाद वाला पीक भी बायर है। ये सेलर्स है, बट कोई प्रीवियस पीक से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे भी अभी भी जो सेलर्स है, यहाँ पे भी बायर है, यहाँ पे भी बायर है, और यहाँ पे भी लगभग बायर्स है। तो यहाँ पे भी कोई सेल सिग्नल हमें नहीं देखने को मिला। निफ्टी में पूरा दिन वैसा का वैसा ही रह गया। या लेट्स से अगर ये एरिया जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन था, हो सकता है आपने वहां पे काटा होता, तो भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप परफेक्शनिस्ट हो, राइट। बट अगर आप अप्रोक्सीमेटली भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप बहुत ज्यादा गलत नहीं जाएंगे। तो लगभग आपको बेसिकली इससे टॉप्स और बॉटम्स नहीं ढूंढने, आपको बीच का जो पोर्शन है वो लेके निकल जाना है। हाँ, बस ये चार्ट हमें देखना है कि कहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, कंट्रोल का एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है। और जब तक ये इक्वेशन चेंज नहीं होता है तब तक मैं होल्ड करूंगा। तो मैं एक सिनेरियो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मैं आपको एग्जिट भी बता पाऊँ। तो लेट्स से ये वाला सिनेरियो अगर हम देखें, तो कभी कभी हो सकता है ट्रेड गलत भी जाएगा, जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी हो। तो ये जो ट्रेड दिख रहा है हमें जहाँ पे एक्सपेंशन था, लेकिन इसमें अगर हम देखें इसके पहले कंसोलिडेशन नहीं था, राइट। तो आइडियली ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, राइट। सो मैं लेट्स से कि अगर इसके पहले कंसोलिडेशन होता, बिकॉज मुझे कोई और इमीडिएट एग्जांपल नहीं दिख रहा है, आइडियली ये ट्रेड लेंगे नहीं हम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो मूव है इसके पहले कोई कंसोलिडेशन नहीं है, ये ऑलरेडी एक ट्रेंड में था, राइट। और हमें क्या चाहिए? कंसोलिडेशन फिर एक ब्रेकआउट आना चाहिए। लेकिन फिर भी लेट्स से हमने ये ट्रेड लिया होता, तब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर से सेलर इमर्ज होना चालू हुआ, राइट। तो आइडियली फिर भी प्रीवियस लेवल के ऊपर नहीं है, लेकिन लेट्स से ये सिग्निफिकेंट है और आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो, तो लगभग आप इस एरिया के आसपास एग्जिट करोगे। मुझे अभी कोई और इमीडिएट एग्जांपल नहीं दिख रहा है जो मैं आपको दिखा पाऊँ कि ट्रेड कैसे गलत जाएगा। तो हम हाइपोथेटिकली क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपने ये सिग्नल ट्रेड किया होता तो शायद आपका लगभग 30 पॉइंट का लॉस हुआ होता निफ्टी में, राइट। बट वो ट्रेड हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले कंसोलिडेशन चाहिए, फिर ब्रेकआउट चाहिए, और फिर हमें ये डेटा को दिखना। तो ये केस एकदम परफेक्ट है जहां पे कंसोलिडेशन है, फिर ब्रेकआउट है, सपोर्टेड बाय द कंट्रोल शिफ्टिंग टू द बायर्स, और वो ट्रेड इंटैक्ट है। तो लगभग जो 290 के आसपास का जो प्राइस था, वो 330, मतलब 40 पॉइंट, बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। जरूरी नहीं है हर दिन बहुत बड़ा रिटर्न बने। तो आज 40 पॉइंट का रिटर्न एटलीस्ट निफ्टी में बनाया जा सकता था, ये इंडिकेटर या ये जो भी एक्शन है। और इसी को अगर हम ऑप्शन में देखें, तो उस समय पे शायद हम 17,300 जो एटीएम है उस पर ट्रेड बनाते। तो 17,300 का जो ऑप्शन था 131 के आसपास, वो लगभग 148 पे बंद हुआ, विच इज अ डिसेंट गेन इन ऑप्शन बाई। और एक दो एग्जांपल जो हमारी टीम ने बेसिकली आइडेंटिफाई किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक में हम देखें कि स्टॉक्स में किस तरह से ये परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है आईसीआईसीआई बैंक में, राइट। उसके बाद हमें क्या चाहिए? कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट। तो ये पूरा कंसोलिडेशन है, उसके बाद फिर यहाँ एक ब्रेकआउट आता है। वो ब्रेकआउट में क्या होता है? उसके पहले जो वॉल्यूम थे वो 6,500 थे, और यहाँ पे क्या हुआ? 50,000 हो गया। 6,500 का एवरेज वॉल्यूम 50,000 हो गया। तो हम इसको ट्रस्ट करेंगे कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। लगभग 878 के आसपास आपको सिग्नल है। उसके बाद बायर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, फिर से बायर सिग्निफिकेंट, कहीं पे भी सेलर एक्सीड नहीं कर पाया। तो पूरा क्लोजिंग तक, मतलब 884 तक आप वो ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और वही ट्रेड को आप ऑप्शंस में भी बना सकते हैं। और लास्टली एक और एग्जांपल हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट पे।
अंबुजा सीमेंट पे भी सिमिलर मूव था। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन, एब्सोल्यूट कंसोलिडेशन। और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। उस ब्रेकआउट में क्या होता है, 6,600 क्वांटिटी जो ट्रेड हो रहा था वो अचानक से 1,35,000 क्वांटिटी ट्रेड हो, राइट, मैसिव एक्सपेंशन। और उसके बाद यहाँ पे आप आइडियली ट्रेड बनाओगे 509 510 के आसपास। कहीं पे भी सेलर्स एक्सीड ही नहीं हुए, बिकॉज ये पीक भी बायर, ये पीक भी बायर, फिर बायर, फिर बायर, फिर बायर, राइट। तो वो जो 510 वाला ट्रेड है वो 528 मतलब 18 रुपए के आसपास का अंडरलाइंग में रिटर्न, जिसका मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन में एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है जो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एकदम सिंपल सेटअप है ये जो पूरा सेटअप। और एज एन ऑप्शन राइटर अगर हम देखें, लेट्स से अगर आपने बैंक निफ्टी, आपने कॉल ऑप्शन शॉर्ट स्ट्रैडल किया है या शॉर्ट ट्रायंगल किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस ऑप्शन को स्क्रीन में लगा के रखेंगे। जब भी हमें इस तरह का एक्सपेंशन दिखेगा तो वो लेग हमें काट लेना है। और ये एक रिस्क मैनेजमेंट की तरह मैं यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स के लिए मैक्सिमम जो ट्रेड्स है वो प्रॉफिटेबल ही होते हैं, बिकॉज नेचुरली जो आपका स्ट्राइक रेट है वो 65% के आसपास का होगा। तो पेन पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट ये है कि कुछ ट्रेड जो गलत जाते हैं उसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो ऑप्शन में ब्रेकआउट आ गया। तो वो ट्रेड को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये इंडिकेटर अगर हम ऑर्डर बुक का देख रहे हैं तो उसके साथ हम उस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं कि जब भी बहुत ज्यादा बायर आना चालू होगा, कॉमन सेंस एग्जिट करना है हमें, एटलीस्ट वो लेग में क्लोज कर दूं। और अगर फिर से बायर न्यूट्रलाइज होना चालू होते हैं, सेलर्स बढ़ना चालू होते हैं, तो हम फिर से जाकर के बेसिकली उस ऑप्शन को बेच सकते हैं, राइट। तो ये बायर और सेलर दोनों के लिए ही काफी बेनिफिशियल है। और कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, कोई डेरिवेटिव जार्गन हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बहुत सिंगल लेग की बात कर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं अपूर्वा से बात कर रहा था तब मैंने रिकमेंड किया था कि रिटेल ट्रेडर्स को सिंगल ऑप्शन से ज्यादा कुछ करना ही नहीं चाहिए, राइट। बाकी सारा ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली है, जहाँ पे आप अपना रिवॉर्ड पर रिस्क इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी अभी बाजार में, तो सिंगल ऑप्शन शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना आई थिंक बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी में हमें जाने की जरूरत नहीं। सो सिंगल ऑप्शंस, और आपने बुल कॉल स्प्रेड्स और बेयर ये स्प्रेड्स की बात की थी। हाँ, तो मैंने दो रिकमेंडेशन दिया था कि अगर आपको, अगर सब आप वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं और आप उसको ज्यादा समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपको उसको ऑब्वियसली फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो सिमिलरली बुल कॉल स्प्रेड, बेयरफुट स्प्रेड, एक लेवल और हम ऊपर जा सकते हैं अगर हम 3 दिन से ज्यादा ट्रेड होल्ड करें। लेकिन यहाँ पे जो आज हमने बात किया वो प्योरली इंट्राडे ट्रेड है, तो हमें कोई और स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है अगेन कि कोई और स्ट्रैटेजी से बेटर नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। और मैं कुछ आई थिंक आपके व्यूअर्स होंगे जो काफी एडवांस लेवल पे भी ट्रेड करते होंगे, उनके लिए भी मैं एक टर्मिनोलॉजी दे देता हूँ जो वो यूज कर सकते हैं। तो आइडियली अगर इस ट्रेड से मुझे सबसे ज्यादा पैसा बनाना है, आरओआई कमाना है, तो मैं बैक स्प्रेड ट्रेड करूंगा, जहां पे आप इन द मनी का कॉल बेचेंगे और दो आउट ऑफ द मनी का कॉल नहीं। मतलब एक बेच के, एक इन द मनी का कॉल या एटीएम का कॉल बेच के आप दो ओटीएम कॉल देंगे। अगर आप ये करते हैं तो क्या होता है कि आप अपना थीटा को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बिकॉज आप ज्यादा डेल्टा का कॉल बेच रहे हैं, और आप गामा बेसिकली अपना इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय टेकिंग मोर ओटीएम स्ट्राइक कॉल्स। और जो नेट नेट अगर मूव आता है तो आपको ये पूरा जो अंडरलाइन का मूवमेंट है उससे सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है, स्पेशली इंट्राडे में। तो बैक स्प्रेड बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। अगर आपको बैक स्प्रेड नहीं आता है तो मे बी आप गूगल करके देख सकते हैं, या कॉन्सेप्ट में भी स्ट्रैटेजीज करके एक सेगमेंट है जहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो बैक स्प्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सिंगल ऑप्शन खराब नहीं है। तो अगर लेट्स से सिंगल ऑप्शन में आपको 100 रुपए का मुनाफा होगा तो हो सकता है बैक स्प्रेड में 120-125 रुपए का हो सकता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो अगर कोई एडवांस ट्रेडर है तो उनके लिए जो मेरा रिकमेंडेशन होगा वो होगा कि आप बैक स्प्रेड से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल डेटा है, तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा और इसमें बहुत ज्यादा एडिशन नहीं करूंगा। बस ये सिंपल डेटा समराइज कर लेते हैं हम लोग कि सो शुभम, इसके पहले कि आप समराइज करें, कुछ एक दो सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक तो अब हमने मोस्टली लॉन्ग वाले एग्जांपल्स देखे, तो क्या आप कुछ शॉर्ट वाले एग्जांपल्स भी दिखा सकते हैं? और दूसरा कि इसमें टारगेट तो खैर हम सिर्फ ये इंट्राडे के लिए कर रहे, तो अनटिल अनलेस वो जो अगला वाला सिग्नल नहीं मिलता तब तक हम होल्ड करके रखेंगे। लेकिन इन केस अगर
पोजीशन फेवर में नहीं चले तो स्टॉप लॉस कैसे रखे ये ट्रेड्स में, तो उस इन दोनों चीजों के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, तो पहले तो मैं स्टॉप लॉस पे थोड़ा-सा कमेंट करता हूँ। तो अगर हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें प्रीवियस पीक जो डाउ थ्योरी भी जिसको हम कहते हैं, राइट? तो अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार फिर से पुल अप करता हूँ, सो दैट हम लोग इसको देख पाएँ। तो ये कंसोलिडेशन था और ये ब्रेकआउट था, राइट? ये हम ट्रेड ले रहे हैं। तो जो इमीडिएट प्रीवियस स्विंग लो है वो क्या है? लगभग ये पॉइंट है व्हिच इज़ 39,005, ठीक है? तो अगर ये प्रीवियस स्विंग लो टूट जाता है, बहुत सिंपल रखना है, हमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो दो में से एक चीज अगर होती है तो हमें एग्जिट करना है। पहला ये कि ये स्विंग लो टूट गया तो हमें एग्जिट कर लेना है, और दूसरा ये कि अगर कोई रेड जो लाइन है वो ग्रीन को एक्सीड कर गया तो हमें एग्जिट करना है। तो जो पहले आएगा उस पे जाकर के बेसिकली हम ये ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। और जहां तक मंदी इन या दोनों ही चीजों के लिए हमें इन दोनों ही चीजों के लिए हमें खास करके जो अंडरलाइंग है उसी पे ध्यान देना है। इवन दो इफ यू हैव ट्रेडेड अ कॉल और पुट ऑप्शन, आपको देखना डेफिनेटली सिर्फ ये अंडरलाइंग पे है। हम ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली अंडरलाइन को देखेंगे, ऑप्शन को भी देख सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन का जो सिग्नल होगा वो ज्यादा क्लीन होगा। तो इसीलिए मैं अंडरलाइन रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे हमारे यूजर्स जो, मैंने तो ये टूल बनाया है बट मेरे से ज्यादा तो जो हमारे क्लाइंट्स है वो पूरा डे इन डे आउट ये यूज कर रहे होते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो स्पेसिफिकली जिस ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उसी का चार्ट प्लॉट करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, स्पेशली राइटर्स, बिकॉज राइटर्स को उसी ऑप्शन में क्या हो रहा है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस उनके लिए मायने रखता है। उसका एक रीजन है। तो मैं इसको इस एरिया में इसलिए नहीं जा रहा था कि शायद कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, लेकिन मैं फिर भी वो रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं तो जो ओटीएम ऑप्शन का सेंसिटिविटी है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर उस समय पे आप अंडरलाइन का चार्ट पे अगर कोई डेटा देख रहे हो तो हो सकता है कि उसका कोई भी इम्पैक्ट उस ओटीएम ऑप्शन पे आए ही नहीं, राइट? तो एज एन ऑप्शन राइटर बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स है वो क्या करते हैं कि उस ऑप्शन का चार्ट प्लॉट करके देखते हैं कि वहां पे कोई एक्सपेंशन हो रहा है क्या। बिकॉज जब तक ओटीएम ऑप्शन में एक्सपेंशन, अगर लेते हैं अंडरलाइन में 100 पॉइंट का मूव आ गया, लेकिन ओटीएम ऑप्शन में मूव ज्यादा आता हुआ नहीं दिखेगा, हो सकता है 1-2 रुपया 5 रुपया वो ऑप्शन मूव करेगा। तो एज एन ऑप्शन राइटर हो सकता है उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ कुछ केस में, स्पेशली ऑप्शन राइटर्स के केस में, हो सकता है कि वो इस तरह का डेटा ऑप्शन पे ही प्लॉट करना चाहेंगे। लेकिन अदरवाइज एज एन ऑप्शन बायर मुझे लगता है कि अंडरलाइन ही देखना बेस्ट होगा, जहाँ पे आपको बहुत रिफाइंड, बिकॉज आप जब भी एज एन ऑप्शन बायर ट्रेड कर रहे हैं तो आप हमेशा एटीएम ऑप्शन ही खरीदेंगे। तो इसमें ओटीएम ऑप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंगल ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हैं तो जो गामा होता है वो हाईएस्ट होता है एट द मनी के ऑप्शन के लिए। और ये जो पूरा मूव ग्रीक के टर्मिनोलॉजी में हम किस चीज से कमाएंगे, हम गामा से कमाएंगे। तो अगर हमें गामा पे मैक्सिमम एक्सपोजर बिल्ड करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम एटीएम ऑप्शन कर लें। और जहां तक सेलर की बात है, मेरे को कोई इमीडिएट याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक दो आज स्टॉक जो थे अगर हम उसको देखें, जैसे कि बायोकॉन, बहुत ज्यादा इसमें कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है मुझे, बट बेसिकली बायोकॉन को अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ से कहीं से, बट ये तो खुला ही नीचे था, कोई बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला। तो अगर आपको एक दो स्टॉक बताए जो मे बी आज गिरा है तो उससे हम डेटा चेक कर सकते हैं, या हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आज का बाजार में किस तरह के मूव्स थे। ओके, तो एक दो इसमें से देखते हैं कि जुबिलेंट फूड को देखते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखते हैं कि इसमें कहीं पे हमें सिग्नल मिला होता। तो जुबिलेंट फूड, आई थिंक बड़े नाम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हाँ, बिकॉज आई थिंक ये गैप डाउन के साथ ही ओपन हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें मुझे आज कोई ट्रेड शॉर्ट साइड पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसा कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का बेसिकली सिग्नल्स आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट आई एम श्योर अभी थोड़े दिन पहले जब, या निफ्टी पे ही हम थोड़ा पीछे का डेटा निफ्टी या बैंक निफ्टी पे देखने की कोशिश करते हैं, तब शायद उसमें कोई बेटर सिग्नल हमें दिखता है।
ओके, ये है बट बहुत शॉर्ट लिव सिग्नल था, तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बात करके मतलब होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट आई थिंक ये, बट फिर भी अगर हम ये वाला सिग्नल देखें तो आई थिंक इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये जो डेटा है, वन सेकंड, जस्ट रिमूव द लेबल। ओके, ये आज का ही डेटा है। तो आज के ही निफ्टी के मूव में से अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन था निफ्टी में, और उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा। ये जो ब्रेकडाउन है यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम का, तो जो एवरेज वॉल्यूम हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा था लगभग 1500 के आसपास, वो एक्सपैंड होके 66,000 पे पहुंचा। तो यहाँ पे लगभग आपने सेल सिग्नल लिया होता, बट इस ट्रेड में कोई पैसा नहीं बना, इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिनल लॉस है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग ये पॉइंट जो पीक है वहां पे आपको एग्जिट सिग्नल मिला। तो अगर आपने 17,250 पे बेचा तो 290 मतलब 40 पॉइंट का हो सकता है उसमें लॉस क्रिएट हुआ होगा। और थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं कि और कोई सेल सिग्नल है, तो यहाँ यहाँ पे पे बहुत सारे एक और सेल सेल सिग्नल सिग्नल हैं। हमें दिख रहा है, और ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन था, यहाँ पे ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा, जहाँ पे 24,000 पहुंच गया वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके पहले 2800 था, विच इज फेयर एनफ, बिकॉज हमें 4-5 टाइम्स से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, उसके बाद सेलर मैक्सिमम पे था, फिर से सेलर मैक्सिमम पे था, और कहाँ पे जाके हमें दिख रहा है कि बायर एक्सीड हुआ, यहाँ पे जाकर के बायर एक्सीड हुआ, राइट। तो ये जो सिग्नल था जो हमें इस ब्रेकडाउन पे मिला, वो लगभग कौन से पॉइंट पे है, 17,380 के आसपास का है, जो एग्जिट हो रहा है कहाँ पे, 17,315 पे। तो डिसेंट एक 60 पॉइंट 65 पॉइंट का वहां पे करेक्शन देखने को मिला। और ये बहुत ग्रेजुअल करेक्शन था, कोई कोलैप्सिंग मार्केट नहीं था। अगर कोलैप्सिंग मार्केट होता तो आपको हो सकता है उससे ज्यादा बेटर रिटर्न बनता हुआ दिखता। तो ये दोनों साइड में ही चलेगा, बट वो डिपेंड करेगा कि मार्केट का मूव किस साइड है, और हमें तो बस वो बेसिकली मूव कैप्चर करना है, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या सीखा। तो सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये जो इंस्टीट्यूशनल लेवल डेटा है वो हम कैसे सिंपल ऑर्डर बुक, जहाँ पे हम आज तक लेट्स से बेस्ट 5 देखते थे, उसमें भी ट्रेड होता है तो उसमें तो दिखेगा नहीं स्क्रीन में, बिकॉज ट्रेड जो है वो तो ऑर्डर बुक में नहीं होता है, वो तो ट्रेड होकर के ऑलरेडी सिस्टम में चला गया, और कहीं पे भी हमें पूरा बाजार का ट्रेड लॉस तो दिख नहीं रहा है। तो हम पूरा फुल डेप्थ ऑर्डर बुक को बेसिकली 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कौन कंट्रोल में है। और वो हम कैसे कर रहे हैं, ये नोटिस करके कि बिड पे कितना ट्रेड हो रहा है और आस्क पे कितना ट्रेड हो रहा है। जब हमने देखा कि आस्क पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड होना चालू हो गया, और ये एक कंसोलिडेशन की अगर बात होता है, तब हमें जाकर के वो ट्रेड लेना है। हम देखेंगे अंडरलाइन पे ज्यादा, एज अ बायर तो स्पेशली हम अंडरलाइन पे देखेंगे, और जब भी हमें कोई सिग्नल मिलेगा तो हम एटीएम ऑप्शन जाकर के खरीदेंगे। और जब हमें कॉन्ट्रा ट्रेड, मतलब या तो स्विंग लो टूट जाए, और नहीं तो जब सेलर्स एक्सीड होना चालू हो गया बायर से ज्यादा, तब हमें जाकर के एग्जिट करना है। तो सिंपल डिमांड सप्लाई, जो हम पहले स्टेप में, कोई भी आप टेक्निकल एनालिसिस का बुक खोलेंगे, पहला स्टेप आपको वही दिखेगा कि डिमांड सप्लाई, राइट। तो सिंपल डिमांड सप्लाई के ऊपर हम डेटा एज एन एज के थ्रू ये ट्रेड को बना सकते हैं। तो बहुत सारे यूजर्स जिन्होंने लेट्स से कॉन्सेप्ट अगर नहीं एक्सप्लोर किया, बिकॉज ज्यादातर यूजर्स तो जितने लोगों को मैं मिलता हूँ दे हैव हर्ड अबाउट अस, बट अगर लेट्स से कोई न्यू यूजर्स हैं तो दे कैन यूज द कोड SAMCO and they will get a 7 days trial for all this thing to try out. So by default आपको 7 दिन मिलता है, प्लस 7 दिन, तो लगभग 14 दिन आप इसको बिना कोई कॉस्ट पे किए आप इसको यूज करके एक्सप्लोर करके देख पाओगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो यू कैन यूज द कोड SAMCO। तो वी वुड बी एब्सोल्युटली डिलाइटेड कि आपने ये एक 7 दिन का जो एडिशनल ट्रायल है तो आप देते ही हो। सो एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस बेसिकली, बिफोर पीपल और कस्टमर्स ज्वाइन आप उन्हें एक फ्री ट्रायल दीजिए, तो ताकि उन्हें पता चले कि क्या है अंदर। एंड सिंस यू आर ऑलरेडी गिविंग इट टू ऑल योर क्लाइंट्स एंड यू हैव एक्सटेंडेड दिस to SAMCO users or viewers of this channel, so we would like to thank you for that as well. थैंक यू अपूर्वा, एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि आप यही चीज को SAMCO के APIs में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और आप अपना पोजीशन भी मैनेज कर पाएंगे। तो आई थिंक ये पूरी चीज जो है वो एनालिटिक्स से लेकर के एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर आप SAMCO का प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी यूज टू हैं,
ट्रेड करने के लिए, तो आप वहीं पे ये एनालिटिक्स देख के और वहीं से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आई थिंक जो यूजर का जो ईज है वो काफी अच्छा क्रिएट हो जाएगा और बहुत जल्द आप एग्जीक्यूशन भी कर पाएंगे। तो फिलहाल आप इंडिकेटर यूज करके और पैरेलल में एक टर्मिनल सैम्पो का ओपन करके रखें और वहां पे एग्जीक्यूट करें। बट बहुत जल्द हम लोग ये रिलीज फाइनली हमारा जो कोलैबोरेशन है उसको करेंगे, जहाँ पे आप सिंगल स्क्रीन से ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। Definitely. So this will be a great addition to the investors and traders toolbox. तो looking forward to this integration और बहुत आई एम श्योर कि ये हमारे सारे ही व्यूअर्स और क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू दिस। हमारी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आएगा, तो जैसे ही आप ये सब देखो हो रहा है तो यू कैन इमीडिएटली यूज़ इट। सो थैंक यू शुभम फॉर गिविंग अस योर टाइम और हमारे साथ आपने ये जो ऑर्डर बुक एनालिसिस वाला टूल है वो शेयर किया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और ऐसे ही मैं आज फिर से आपसे एक प्रॉमिस लूँगा कि आगे फ्यूचर में डेफिनेटली हम आपको फिर से इनवाइट करना चाहेंगे। सो ऑप्शंस इज़ अ मार्केट विच इज़ इवॉल्विंग एंड देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और ऑप्शंस के बारे में अगर हमें कुछ भी जानकारी चाहिए तो आई थिंक यू वुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन्स टू टॉक टू। तो वी वुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर फ्रॉम यू। Thank you, Purva, for those kind words, and definitely even I will be looking forward to that. So maybe very soon we will connect again and we will see कि हम लोग कैसे users के लिए और value add कर सकते हैं। श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू। Thank you. तो ये थे शुभम अग्रवाल जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने सबसे पहले अपने कोलैबोरेशन के बारे में बात की। इसके बाद हमने देखा कि कैसे आप ऑर्डर बुक एनालिटिक्स को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये ऑर्डर बुक एनालिसिस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आई एम श्योर कि आपको ये दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल लगे होंगे। ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। I'm selling the premium, whether it's in the money or it's out of the money. I'm always looking at the premium where the premium is near to 200 on call side and put side both.